बरसने आयो नंद नंदन ग्वाल बाल संग रास रचयु बरसने राधा रानी सखी संग रास अखत है राधा रानी सखी संग माख मखत है पिया आयो लाठी ती जमाय बरसने आयो नंद नंदन ग्वाल बाल संग रास रचयु बरसने राधा रानी सखी संग माख मखत है राधा रानी सखी संग माख मखत है पिया आयो लाठी दी जमाय बरसने। तो ये जो चीज मैंने आपको सुनाई, ये चीज जो है ब्रज की एक प्रसिद्ध होली है, जिसका प्रसंग मुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतरित हुए और मुझे दर्शन दिए और मुझे जो 56 कोस की यात्रा पर लेके गए, उसके दौरान सुनाई। ये एक विशिष्ट प्रकार की होली है जिसे हम लठमार होली के नाम से जानते हैं। बट ये लठमार होली कृष्ण के समय में, द्वापर युग में, इस लठमार होली का अर्थ अलग था। जब हम निकले तो स्वयं कृष्ण ने अपने गौशाला में ले जाकर गौ से आशीर्वाद लिए, गौ माता से आशीर्वाद लिए और हम 56 कोस की यात्रा पर रथ पर सवार होकर निकले। तो जैसा कि ब्रज की भूमि है, कण कण में कृष्ण बसते हैं, वैसी ही बात है। कृष्ण बसते हैं मतलब यह भूमि इतनी पवित्र है कि जहां बैठो वहीं मन रम जाता है, वहां से उठने का मन नहीं करता। 100 दिन चले 2.5 कोस, ये कहावत है, वो वहां चरितार्थ होती है। क्योंकि हर कोस पर तुमको नई होली मिलेगी, हर कोस पर आपको दूध की नई मिठाई मिलेगी और इस तरह से 56 कोस पर 56 तरह की मिठाइयां बनती है, सारी दूध की। सो दूध की नदियां बहती थी। गौ तो सीधे जो कामधेनु गाय है, सारी गौएं तो कामधेनु होती थी, दूध की कोई कमी नहीं। नदियां दूध की बहती थी, वही नदियां आज पानी के लिए तरस रही है। यह हमारा बहुत दुर्भाग्य है। उसका कारण है कि जो माख मखनी थी, ये जो मैंने दिखाया आपको चीज सुनाई बनाई हुई, ये चीज मैंने अभी अभी बनाई है। और जो माख मखनी होती है उस जमाने में, क्योंकि दूध की नदियां बहती थी, इतना दूध होता था, तो दही का बनना भी स्वाभाविक है, माखन का बनना भी उसी प्रोपोर्शन में होता होगा। तो 10,000 लीटर 20,000 लीटर के ऐसे बड़े बड़े कॉल्ड्रोन हुआ करते थे, मतलब बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे जिसमें दही बनाया जाता था। ये सोने के हुआ करते थे भारी भारी, और उसमें लकड़ी की बनी हुई माख मखनी पर चांदी के जो नीचे है वो मखनी लगी रहती थी, और जो ग्वाल बालाएं हैं वो उसको दिन भर चलाती थी और उस दही में से माखन निकालती थी। माख मखनी चला कर दिन भर चलाती थी, और वो उसमें से माखन जो निकलता था उसकी भी अपनी कहानी है। अब ऐसे 10,000 20,000 लीटर के बड़े बर्तनों में सोने के बने हुए, उसमें चांदी की मखनी, लकड़ी की बनी हुई मखनी, जिस पर चांदी का नीचे मखनी का ऐसा लगा रहता था, रवि, जिसे हम रवि बोलते हैं। छाछ में करने से उसमें माखन बनता है। तो होता क्या था कि सुबह जब कृष्ण भगवान अपने गौवें चराने जाते थे ग्वाल वालों के साथ, तो जब लौटते थे तो गायों के गले में तो घुंघरू हुआ करते थे उस जमाने में। तो घुंघरू की आवाज आती थी, घंटी की आवाज आती थी गले की। आज हमने उनके गले में गौ माता के गले में फंदा लगा रखा,
ये नहीं, घंटी बजती थी। ये जब जाते थे तो पता पड़ता थे कृष्ण भगवान निकले। जब शाम को आते थे तो लोग अपने पिया के स्वागत में घर को सजाते थे और जो बना हुआ माखन जो है उनको दिखाते थे। तो वो अब क्या होता था, इतने बड़े बड़े बर्तन हैं तो उसमें से माखन निकालने के लिए पिया तो घर आता था, उसके हाथ में वो करनी थमा देते थे। वो लकड़ी केन की बनी हुई ऐसी बढ़िया सी ढाल के समान एक तगारी टाइप हुआ करता था, जिसमें ऐसे जो है मैंने खुद सपने में देखा, वो ऐसे करके निकालते हैं उस 20,000 लीटर के सोने के उसमें से। और ये माखन जो कि इसमें सोना चांदी सब है, सोना चांदी च्यवनप्राश हमारे जमाने का, वो तो ये माखन में ही सोना चांदी मिलता था। और इसीलिए उस माटी के जो सपूत हुआ करते थे वो अत्यंत विद्वान, चरित्रवान, बलवान हुआ करते थे और कृष्ण की तरह सारी लीलाओं के, सारी विद्याओं के ज्ञाता हुआ करते थे। यही तो कृष्ण का महत्व है। तो ये जो बोलते हैं करंडी होती थी, वो लकड़ी की बनी, उससे ऐसे तगाड़ी टाइप ऐसे निकाल के माखन साइड में डालते थे और वो ढाल के समान जो तगारी होती थी, सब माखन निकलने के बाद वो जो तगारी सब कृष्ण भगवान पिया ओ ऐसे करके अपने सिर पे रख के ऐसे करते थे लेके ऊपर, और उसके ऊपर तो माखन थोड़ा चिपका रह जाता था ऐसे निकालते वक्त। तो उसको ऊपर जो है जो ग्वाल बालाएं लाठे से मारती थी ऐसी जोर जोर से, तो उसमें का जितना चिपका हुआ माखन रहता था वो सब उनके बदन पे गिरता था और उनको बहुत खुशी होती थी। और ये तो एक तरह से माखन का अभिषेक हो जाता था अपने पिया का। तो कृष्ण भगवान की लीला कुछ अलग तरह की थी। और आज हमने जो किया है ये तो रियल में लठमार होली हो गई, क्योंकि माख मखनी आज दाल मखनी हो गई। दाल मखनी क्योंकि दाल मखनी का आप सुनिए कि दाल मखनी में क्या होता है, हमने तामसिक फूड हो गया, उसमें मिर्ची होता है, ये होता है। अगर आंख में आंसू ना आए तो वो दाल मखनी क्या, ऐसा बोला जाता है। और उसकी मिर्ची तिखास मिटाने के लिए हम उसमें माखन भर के डालते हैं। तो ये जो है, अगर आपके आंख में आंसू आए, दाल मखनी जो है आंख में आंसू लाती है, नाक में से पानी लाती है, पर जब हम माखन खाने की सोचते हैं, माखन खाने की केवल सोच भर लेते हैं तो मुंह में पानी आता है, आंखों में पानी नहीं आता, रोना नहीं आता। नाक में से पानी आया, कोरोना आया, आंख में से पानी आया, रोना आया, पर मुख में अगर मन में माखन का अनुभव आया, अनुभूति हुई, माखन खाने की इच्छा जागृत हुई, तो कृष्ण का दर्शन हो गए, यही समझो। क्योंकि जैसे ही आप खाओगे मन में मिठास ही उत्पन्न होगी, मन में मुंह में पानी छूटेगा, कृष्ण के दर्शन के लिए मन लालायित हो जाएगा। धन्यवाद।